देखिए, इमरान खान के खिलाफ फैसला आ गया। अभी हम बात भी यही कर रहे थे, मैंने क़याूम सिद्दीकी साहब से भी पूछी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप तो कोर कमेटी के मेंबर हैं, सीनियर वकील भी, आपका एतराज़ ये रहा है कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, उनका हक़ दिफा ख़त्म किया गया, उसके खिलाफ नोटिस इशू किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साथ ये भी कह दिया कि फ़ैसले पर कोई कदगन नहीं है, फ़ैसला तो आ सकता था। कल सुना जज साहब ने बुलाया वकला को, वकला नहीं गए। कल ये भी फैक्ट था, वकला नहीं गए और फैसला सुना दिया गया। लेकिन ये तासुर जो कि जज के बारे में दिया जा रहा है कि जी जज साहब को तो रातों रात भगा दिया गया, जबकि अब तो उनका वो नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है। वो और एक और जज साहब, वो तो कोई ट्रेनिंग के लिए गए हैं गालिबन, कोई 13 से 17 तारीख तक इसी महीने की, और वो वापस भी आ जाएंगे। ये तासुर कौन लोग फैला रहे होंगे आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तासुर तो नहीं है, लेकिन इसके साथ आप सस्पिशन जो है या जो कंडक्ट है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है हमारी अदलिया का भी और हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी, और बड़े एहतराम के साथ हमारी हुमायूं दिलावर साहब का, जो कि मुतासिब जज साबित हो गए हैं अपने तमाम तर कंडक्ट के ज़रिए, अपने उन पोस्ट के ज़रिए, अपने उन तमाम तर आर्डर्स के ज़रिए। जो कुछ हुआ आप सब कुछ आपके सामने। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि कहा जा रहा है कि बड़ा ड्यू प्रोसेस हुआ जी, बड़ा सुना गया। मुझे ये बताएं कि दो तरीक़ाकार हैं। मुल्ज़िम को कभी उसके हक़ के दिफा, यानी उसकी जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस हैं, उसको जज कैसे कह सकता है कि जनाब ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है? जब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस लेकर आती है, उसको जब तक एविडेंस वो रिकॉर्ड ना करे, वो कैसे कह सकता है कि प्रोसिक्यूशन का ये विटनेस जो है वो रेलिवेंट है या ये रेलिवेंट नहीं है, मैं नहीं होने दूंगा। इसी तरह 342 की स्टेटमेंट के बाद उसको ये हक दिया जाता है कि क्या आप अपने डिफेंस में कोई गवाह पेश करना चाहते हैं। लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी गई। जिस वक्त 12 साढ़े 12 बजे लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी गई, तो उन्होंने कहा कि जनाब 1:30 बजे मेरे पास गवाहान को ले आइए। जब 1:30 बजे जाकर उनको बताया गया कि जनाब वो गवाहान पाकिस्तान इस्लामाबाद में नहीं है, वो कोई कराची में है, कोई कहाँ है, उनको हमें 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए ताकि उनको बुला लें। उन्होंने कहा जी ये रेलिवेंट ही नहीं है, वो डिसमिस कर दिया। सीनियर मोस्ट वकला के खिलाफ इस आर्डर में भी और उससे पहले भी मुख्तलिफ आर्डर्स में ऑब्जर्वेशन पास कर दी कि जनाब इन्होंने ये दे हैव कमिटेड ए मिसचीफ विद द कोर्ट। और जो फेसबुक के हवाले से पोस्ट लगाने वाली बात है, वो एक दूसरे को जो शट अप कहा गया, वो गुफ्तगू की बात करें ना आप? नहीं, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, इंतजार पंजोता ने कहा कि खाली का उस पे जो दस्तखत करा रहे हैं इमरान खान साहब का, हमें तो बता तो दीजिए कि इस पे आपने क्या लिखना है या क्या ऑर्डर करना है, उसको कहते हैं शट अप। ये तो इंतजार पंजोता की बात हो गई। अच्छा। दूसरा, ख्वाजा हारिस के खिलाफ 1 से ज़ायद मरतबा आर्डर्स में लिखा हुआ है, ही हैव कमिटेड ए मिसचीफ विद द कोर्ट। सिमिलरली बैरिस्टर गौहर के खिलाफ लिखा हुआ है कि उसने कह दिया कि ये पोस्ट मैंने खुद आपके फेसबुक अकाउंट के ऊपर देखी हैं। उसने कहा इसने ये क्यों कह दिया, इसने अनएथिकल और मिसकंडक्ट किया, उसके खिलाफ लिख दिया। और एक नहीं, बेशुमार वकला के साथ बदतमीजी की। देखें, आपको इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, ये एस्टैब्लिश अगर आप कहें सर, और एक बात और जी जी हाँ। जी मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए, 4 दिन में अदालत ने अपने फैसले में लिखा, अब तो पढ़ भी लिया होगा आपने, ख्वाजा आरिफ साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन भी एक गवाह के ऊपर की, प्रोसिक्यूशन के गवाह के ऊपर। दूसरी बात यह है सर कि जहां तक बात है जज के ऊपर एतराज़ किया उसके तासुब की, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको बड़ा डिटेल में दे हैव डेल्ट विद इट। अदालत ने ज़रूरत महसूस नहीं की कि आप किसी और जज के पास जाएं। अदालत को नहीं लगा कि उनका रवैया मुतासिबाना है। अगर तासुब वाली बात हो तो सर तासुब तो फिर आप या तो फिर ये मान जाएं हम सब कि अगर हुमायूं दिलावर का तासुब है तो फिर जज मोहम्मद बशीर का भी था, और वो जो दूसरे अल्लाह को प्यारे हो गए जज साहब, उनका नाम क़याूम सिद्दीकी साहब बताएंगे, उनके साथ भी उनका भी फिर तासुब था। वो भी कह रहे थे अपने मरने से पहले, अरशद मलिक साहब, वो भी ये कह रहे थे कि भाई मुझे भी बंदूक की नोक पे मुझे ब्लैकमेल करवा के ये फैसले दिए गए। फिर तो शायद सारे हमें कुल्ली तौर पर मान जाना चाहिए कि हर जज का कहीं ना कहीं या तासुब था या मजबूरी थी, कम से कम ट्रायल कोर्ट की स्टेज पे। मुनीब साहब, अगर कोई माजी में जुर्म हुआ है जी, तो उस जुर्म को, आज के जुर्म को जस्टिफाई करते हैं हम। इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं इस जुर्म की। अगर वो जुर्म था तो वो जुर्म होगा, उसकी मैटर पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। एक बात सिर्फ आपको बता दूं,
मैं खुद मौजूद था, लीड काउंसिल ख्वाजा आरिफ साहब थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद ये ऑब्जर्व किया कि मैं आपकी ट्रांसफर एप्लीकेशन भी डिसाइड नहीं कर रहा अभी, मैं आपके क्रिमिनल रिवीजन्स भी डिसाइड नहीं कर रहा, लेकिन एक जज ने 2 दफा जब फैसला आपके खिलाफ कर दिया है, अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, मैं सिर्फ इस बात पे कंसीडर कर रहा हूं कि अगर उससे मैं फैसला चेंज कर दूं और जज को चेंज कर दूं तो क्या इस बात पे आप राजी होंगे कि ये सारे केसेस दोबारा मैं ट्रांसफर कर दूं कि वो दोबारा सुन ले कोई नया जज। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, अगर आप समझते हैं और अगर आप समझते हैं कि नहीं उस जज को ट्रांसफर नहीं करना, फिर आप हमारे आर्गूमेंट सुनेंगे। उन्होंने आर्गूमेंट सुने बगैर उसी जज को जो 2 दफा अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका है रिगार्डिंग द मेंटेनेबिलिटी, तीसरी मरतबा उसको भेज दिया और उसने एक लफ्ज सुने बगैर और एक लफ्ज लिखे बगैर उसने कह दिया कि मेंटेनेबल है या नहीं है, उसको डिसाइड नहीं किया। उसने कहा मैं ऑलरेडी 2 फैसले दे चुका हूं। और एक बात सर गुजारिश ये है, कल क्या वकला गए थे इमरान खान साहब के, उन्होंने अपने फैसले, या तो फैसले में जज साहब ने झूठ लिखा है कि मैंने 8:30 बजे कॉल किया, फिर 10 बजे के लिए रखवाया, फिर 12 बजे के लिए रखवाया, कोई नहीं आया, गौर खान साहब के एसोसिएट ने कहा वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर है, ये तो फैसले के अंदर तमाम चीजें लिखी हुई हैं। क्या कल कोई गया था कि जनाब मैंने मेंटेनेबिलिटी पे फिर आर्ग्यू कर? सुन लें जी सर, सुबह 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के दरमियान थ्रू आउट हमारी लीगल टीम वहां मौजूद थी और ये बिल्कुल उन्होंने झूठ लिखा है। इसलिए मतलब आर्ग्यू नहीं, आपने लीगल टीम होगी तो आर्ग्यू तो किया होगा ना। तफसील बता दूं ना सर, तफसील बता दूं। पहली बात तो यह है कि कोर्ट का टाइम को खत्म नहीं हो गया था। ये नहीं हो सकता क्रिमिनल केस में, आप भी माशाल्लाह वकील हैं जी, क्रिमिनल केस में अगर एक्यूज नहीं है और मुल्जिम का वकील भी नहीं है तो या तो एक्यूज की एग्जेम्पशन देगा तो तब कि जब उनका वकील मौजूद होगा, और फिर वकील को सुने बगैर आप फैसला नहीं कर सकते। और अगर आप समझते हो कि एक्यूज का फिर बुलाएं, वकील नहीं है तो एक्यूज को आप वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करेंगे या बेलेबल या नॉन अवेलेबल। और अगर सर बात क्लियर कर दूं ना, आप बीच में सवाल करेंगे, मैं आपको बात अपनी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, आधा मिनट दे दें मुझे। जब आप क्रिमिनल केस में समझते हो कि एक्यूज का वकील नहीं अवेलेबल तो आप स्टेट के खर्चे पे एक्यूज मुकर्रर करेंगे। मुझे बताएं 3 बजे तक 4 बजे तक टाइम है कोर्ट का, आप कैसे कह रहे हो 12 बजे तक अगर टाइम खत्म हो गया मैंने फैसला सुना? अच्छा चले 1 मिनट, शोएब शाहीन साहब का ये कहना है कि जी अदालत में वकील साहब ने भी, जज साहब ने भी अपने फैसले के अंदर झूठ लिखा है, ऐसा कुछ नहीं था। वो कहते हैं थ्रू आउट हमारी लीगल टीम मौजूद रही है। बट क्यूम सिद्दीकी साहब, ये बड़ी मतलब अलार्मिंग बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं लाहौर में था, मैं तो वहां नहीं था। अब जरा मुझे आप बताइए कि ये किस हद तक मुमकिन है, ये जो अभी शोएब शाहीन साहब ने फरमाया, ये बड़ी चौंका देने वाली बात है कि लीगल टीम भी मौजूद है। लेकिन और एक बात मैं मुनीब साहब से एक बात क्लेरिफाई कर दूं। जी सुबह के टाइम हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशंस फाइल करनी थी आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करनी थी। ठीक है, सुबह के टाइम ही जो ख्वाजा हारिस साहब का मुंशी था उसको हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से नामालूम अफराद उठा कर ले गए। मेरे से उन्होंने राब्ता किया, मैंने अपने मुंशी को भेजा कि जाएं आप इनको हेल्प आउट करें, वो उसको भी उठा के ले गए। अच्छा। उसके बाद मैं खुद गया, वकला के जरिए ट्रेस कराई फाइलें, मैंने जा करके हाई कोर्ट में वो अपीलें जमा कराई। ख्वाजा हारिस सुबह सवेरे फिर उसके बाद गया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास और उसने लेटर दिया कि इस तरह का कंडक्ट हुआ है और ये पोजीशन है। अब जाहिर है कि बंदे की वकीलों की 100 मसरूफियातें नैब कोर्ट में सर बात ये है, अदालत में लिखा है, सर अदालत ने लिखा है, अब पता नहीं ये झूठ लिखा है। देखिए मैं तो फैसले की बात कर रहा हूँ, लिखा है जी कि हमने पता करवाया है, और उन्होंने बीच में अमजद परवेज साहब का भी जिक्र किया, पता करवाया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा जी वहां पीटीआई का कोई वकील नहीं है। अमजद परवेज जो मुखालिफ वकील है, अगर उसकी स्टेटमेंट नहीं अदालत ने फैसले में लिखा हुआ, मैं क्या करूं? फिर डिफेंस काउंसिल की कयूम साहब जरा मुझे रिकॉर्ड क्लियर कीजिएगा। आज तक पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि 1 घंटे के नोटिस पे या 2 घंटे सर बात कोई नया केस तो नहीं है, इट्स नॉट अ केस ऑफ रश।